वेलकम टू वीएन क्लास। ओके, हम वीएन क्लास में देखते हैं अभी तक हमने कितने सारे पजल को सॉल्व किया है। अब ये जो पजल है वो भी आपकी जो है, जैसे आप टेबल में अरेंज करते हो ना पजल्स को, सेम वैसे ही पजल है इसमें भी। तो इसमें आप देखो सबसे पहले कि इस वीडियो पर मैंने पजल ली है, लेकिन ये मंथ वेज पजल है। मंथ वेज पजल मैंने और भी सॉल्व कराई है, लेकिन इसमें आप देखो कि इस जो पजल में अभी आप देखोगे कि इस पजल में सिर्फ 3 मंथ्स हैं और वहां पे आपको कुछ डेट्स दी हुई है। वैसे आपको अरेंज करना है डेट वाइज पर्सन्स को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है और अरेंज करना है कि कैसे पजल हम सॉल्व करते हैं। और पजल को आप मेरे साथ ही सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी क्लियर होने लग जाएंगे पजल के क्वेश्चंस, और आप अच्छे से कर भी पाओगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट जो पजल है उसमें 6 पर्सन है, ठीक है। 6 पर्सन, 6 person L M N O P and Q are joining the music class on different months, January, April and June, on different dates either 6 or 11th of the given month, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6 persons हैं आपके, ठीक है। 6 persons हैं और इनको आपको 3 मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, अप्रैल और जून, ठीक है। तो इनको आपको जो है, इनको 2 2 में अरेंज करो। क्योंकि 6 पर्सन है, 2 को आप जनवरी दोगे 2 पर्सन को अप्रैल, 2 पर्सन को आप दोगे जून। और यहाँ पे कुछ डेट दी हुई है, तो आप 2 जनवरी है तो 2 जनवरी में आप 1 जनवरी को 6th ऑफ जनवरी दोगे और 1 जनवरी को आप 11th ऑफ जनवरी दोगे। ऐसे आप जो है यहाँ पे टेबल आप बनाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल आपको बनाकर बताती हूँ। तो आप टेबल देखो यहाँ पे कैसे हम टेबल को बनाते हैं। 6 पर्सन है आपके, तो आपका 6 जो है वो रो रहेंगी, ओके। 6 रो बनाइए आप, 1 2 3 4 5 and 6, ओके। और यहाँ पे आपके जो है ये मंथ का कॉलम है, ठीक है। और ये आपका केस फर्स्ट का कॉलम है, और ये जो है आपका सेकंड कॉलम वो केस 2 का कॉलम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना है, ठीक है। जब तक हम पॉसिबिलिटीज को लेकर नहीं चलेंगे तो हम जो है बहुत टाइम लग जाएगा हमको इस पजल को सॉल्व करने में। तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज को लेकर चलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका एक पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग होती है तो आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉसिबिलिटीज को लिया, और यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो क्या है, जनवरी। जनवरी में 6 जनवरी और 11 जनवरी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, अप्रैल। अप्रैल में भी 6 अप्रैल, और ये एक और अप्रैल जो रहेगा वो रहेगा 11 अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद लास्ट मंथ है उसने दिया है जून, ठीक है। जून में भी आप देखो कि इसमें भी 6 जून रहेगा, और ये जो लास्ट है वो आपका 11 जून रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे उसको अरेंज किया, ठीक है। कैसे मंथ को हमने 6 पर्सन है तो 6 से तो 2 2 में आपने इनको डिवाइड कर दिया, और 2 2 मतलब 2 जनवरी के मंथ ले लिए 2 बॉक्स में, 2 बॉक्स में अप्रैल के और 2 बॉक्स में आपने जून के। उसने डेट दी हुई है 6 और 11, तो 1 1 को आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, एल ज्वाइन ऑन अप्रैल 6।
एल जो है वो 6 अप्रैल को ज्वाइन करता है, ठीक है। एक म्यूजिक क्लास है, वो म्यूजिक क्लास है और वो इंडियन मंथ में चलती है, ठीक है। तो जो एल जो पर्सन है, एल नाम का, वो 6 अप्रैल को ज्वाइन करता है, ये कंफर्म डेटा है। फर्स्ट पॉइंट को आपने यहाँ पे नोट किया कि एल जो है वो 6 अप्रैल को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया 6 अप्रैल यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एल आएगा और यहाँ पे आपका एल आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट, ओनली वन पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल एंड एम, ठीक है। एल और एम के बीच में आपके वन पर्सन है, ठीक है। एल और एम के बीच में आपका वन पर्सन है। सेकंड पॉइंट बोलता है आपका एल और एम के बीच में वन पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वन और एम आप एक बार यहाँ पे रख दो, और एल वन वन पर्सन, और यहाँ पे आप एक बार एम रख दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है वो देखो। नेक्स्ट पॉइंट है एम ज्वाइंस इमिडिएटली बिफोर ओ। एम जो है वो ओ के पहले ज्वाइन होता है, ठीक है। एम जो है वो ओ के पहले ज्वाइन होता है, तो एम पहले है, यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा। और अब यहाँ पे बोलते हैं आप सेकंड केस में, तो एम एम ओ के पहले जाता है, तो एम ये है, ओ आ जाएगा। ये वाली केस भी आपका इमीडिएट बिफोर एम, ठीक है। ये हुआ। और फिर फोर्थ पॉइंट आपका है P joins on an even number date। P जो है आपका वो even number date पे ज्वाइन होता है, even number date पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका Q joins before N। Q जो है वो N के पहले ज्वाइन होता है, ठीक है। Q जो है वो N के पहले ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे आप देखो Q Q के बाद N आएगा, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आप देखो, सिक्स्थ पॉइंट है आपका P डज नॉट ज्वाइन बिफोर Q। P जो है वो Q के पहले ज्वाइन नहीं होता है। P जो है वो Q के पहले ज्वाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपने नोट कर लिया, और आपके ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में आपने अरेंज भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि आगे के पॉइंट्स को आप कैसे अरेंज करोगे। आगे आप देखो आपको क्या बोल रहा है वो, कि P जो है वो इवन नंबर डेट पे आएगा। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर डेट आपका 6 जनवरी बचता है सिर्फ आपका, ठीक है। 6 जनवरी यहाँ पे बचता है, और यहाँ पे बचता है सेकंड कॉलम पे आपका 6 जून। तो एक बार P आप यहाँ ले लोगे और एक बार P आप यहाँ ले लोगे, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि P जो है वो इवन नंबर डेट पे आएगा, तो इवन में सिर्फ जनवरी 6 ऑफ जनवरी बचा और 6 जून बचा। तो फर्स्ट कॉलम में आपका स्पेस यहाँ पे खाली था, तो यहाँ पे आपने P को रखा, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपको 6 जनवरी आपका इवन नंबर डेट है, तो यहाँ पे आपने P रखा। उसके बाद बोल रहा है फिफ्थ जो पॉइंट है, Q जो है वो N के पहले आता है। Q जो है वो N के पहले आता है, लेकिन उसने जस्ट नहीं बोला, ठीक है, इमीडिएटली या जस्ट नहीं बोला। तो आप यहाँ पे देखो एक इसमें Q और N, तो Q को पहले बोलता है वो, तो Q आप यहाँ रखोगे और N आप यहाँ रखोगे। और इस पोजीशन पे जब आप देखते हो तो Q को आप यहाँ रखोगे और N को आप यहाँ रखोगे, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। और फिर ये बोलता है कि लेकिन जो P है, P जो है वो P does not join before Q। P जो है वो Q के पहले ज्वाइन नहीं होता। तो इसमें देखो P जो है आपका
वो क्यू के पहले ही ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो ये जो केस है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये 6 जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है आपकी, वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सिर्फ आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो जाती है। ठीक है, आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है और हमारा पजल जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इस पजल में 5 क्वेश्चन है, इसके हम आंसर देते हैं। चलो ठीक है, अब आप इस पजल को सॉल्व और अच्छे से आपको करना है, आप करना सॉल्व, और इसको साथ साथ सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप देखो कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं हम। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक अ सर्टेन वे एंड hence from a group who among the following does not belong to the group। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि कौन सा पर्सन जो है वो इस ग्रुप में नहीं आता। तो इसमें आप देखो एल क्यू, ये वाला जो है एल क्यू पी, एल क्यू पी एन ऊपर है, एल और क्यू अप्रैल में है दोनों, और पी और एन जो है दोनों आपके किसमें है, जून मंथ में। तो ये दोनों दोनों के पेयर बन गए, अप्रैल के 2 पेयर्स और जून के 2 पेयर। सिर्फ एक हमारा और दिख रहा है जिसका ग्रुप हमारा नहीं बन रहा है, वो है जनवरी ऑफ, 11 जनवरी ऑफ। तो यहाँ पे आपका ओ है 11 जनवरी में, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे ग्रुप में नहीं है ओ। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट को आपको चेक करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है एन ज्वाइन ऑन एड ऑन एन ऑड नंबर डेट। एन जो है वो ऑड नंबर डेट में है, ट्रू हुआ ये तो ऑड नंबर डेट में है एन। ठीक है, 11 है, 11 ऑड है तो ऑड नंबर डेट पे एन है, तो ठीक है ये वाला भी ट्रू है। 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल एंड एन। ठीक है, एल और एन के बीच में, एल और एन के बीच में 2 पर्सन हैं। ओके, ये भी सही है। एम ज्वाइंस बिफोर ओ, एम जो है वो ओ के पहले है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आपका तीनों ही जो है आंसर जो है, तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल 1 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। हु अमंग द फॉलोइंग ज्वाइंस ऑन 11th अप्रैल। 11th अप्रैल को आप देखो, 11th ऑफ अप्रैल को क्यू है, क्यू ने ज्वाइन किया। कौन सा पर्सन जो है वो 11th ऑफ अप्रैल को ज्वाइन करता है, तो आपका आंसर होगा क्यू। तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ऑन विच अमंग द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज डज ओ ज्वाइन। ओ जो है वो कौन से मंथ और डेट पे ज्वाइन किया है, तो ओ आप देखते हो ये है ओ, और उसका जनवरी मंथ और 11th ऑफ डेट है, तो 11th ऑफ जनवरी, तो आपका फर्स्ट 11th ऑफ जनवरी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो हाउ मेनी पर्सन आर ज्वाइनिंग बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में आपके कितने पर्सन ज्वाइन हैं, तो 1 पर्सन ओनली पी, तो आपका आंसर होगा पी, 1 पर्सन। ठीक है, तो ये आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरे पजल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पजल में भी आप देखते हो तो 7 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर स्टैंडिंग इन द एटीएम क्यू। एटीएम की लाइन पे आपके जो है ये 7 पर्सन्स हैं, वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एक के बाद एक ये सारे पर्सन क्यू में स्टैंड है। ठीक है, खड़े हुए, वी स्टैंड एज द थर्ड पर्सन। अब हमको यहाँ से समझ में आता है कि हमको
क्या बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक टेबल बनाना है, उसमें 7 जो है पर्सन है। ठीक है, 7 पर्सन से हम यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आपका एक कॉलम ये हुआ पर्सन्स का, 7 पर्सन है आपके। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हो 2 कॉलम्स लिए आपने, क्योंकि आपके जो है 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लो आप, और ये सेकंड जो कॉलम है उसमें आपने सेकंड पॉसिबिलिटी ली। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस पजल को। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे क्या बोलता है, वी स्टैंड्स एज अ थर्ड पर्सन। वी जो है वो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पॉइंट को आप नोट करो, वी जो है वो थर्ड पर्सन है। फिर सेकंड जो लाइन है आपकी वो है, ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में आपके 2 पर्सन है। थर्ड पॉइंट है आपका, यू स्टैंड एडजेसेंट टू आर। यू जो है वो आर का एडजेसेंट है। यू या यू के यहाँ पे आर हो सकता है, या तो यहाँ पे आर हो सकता है। ठीक है, ऐसा उसका पेयर बनेगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, ओनली 3 पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में आपके 3 पर्सन हैं। ठीक है, फिर टी स्टैंड बिफोर पी। टी जो है पी के पहले स्टैंड है, पी के पहले स्टैंड है। ओके, उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका कि एस स्टैंड आफ्टर पी। एस जो है वो पी के बाद स्टैंड है, पी के बाद एस स्टैंड है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स है। अब हम इनको अरेंज करते हैं इन पॉसिबिलिटीज में। हमने वैसे भी 2 पॉसिबिलिटीज को ले लिया है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज लेके हम पहले से ही चलते हैं कि आपका जो है पजल वो एक बार में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट केस है आपका ये, और ये जो है आपका वो सेकंड केस है ना। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले थर्ड में बोल रहा है वो वी स्टैंड है, थर्ड में वी है। वी स्टैंड एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वी जो है आपका यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी उसने थर्ड पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया है कि वी जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट है, वी और यू के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, वी और यू के बीच में आप देखो ऊपर के तरफ दोनों में देखो तो 1 2 उसके बाद कोई भी रो आपका नहीं है। ठीक है, तो आप नीचे ही वी और यू का कॉम्बिनेशन रखेंगे, तो वी 1 2 यू, वी 1 2 यू। ओके, उसके बाद आप देखते हो ये सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोलता है कि यू जो है वो एडजेसेंट है आर का। तो यू जो है वो एडजेसेंट है आर का, तो एक बार आप आर को ऊपर लेते हो और एक बार आप इसको यहाँ लेते हो। ठीक है, एडजेसेंट में क्या होता है, या तो वो ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, 2 पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। ठीक है, फिर आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है आर और क्यू के बीच में 3 पर्सन है। आर और क्यू के बीच में 3 पर्सन है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं हम 1 2 3, और यहाँ पे आपका आ जाता है क्यू। ठीक है, और इसमें आप चेक करते तो आर 1 2 3, यहाँ पे क्यू। तो ये वाला जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे क्यू आ रहा है, जो कि यहाँ पे पहले से वी को आपने स्टैंड कर दिया है। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी है सेकंड पॉसिबिलिटी
वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। ओनली फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी अभी तक तो ट्रू है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट तक। अब फिफ्थ पॉइंट से देखते हैं आप, टी जो है वो पी के पहले है, टी है जो पी के पहले है, ठीक है। तो पी के पहले है, तो आपका सिर्फ ये ही पॉइंट दिख रहा है जिसमें आप टी और पी को रख सकते हो, तो टी आपका पहले है पी से, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट जो बच रहा है वो है आपका एस, ठीक है। तो ये जो पजल है आपकी वो सॉल्व हो गई, ठीक है, सारे पजल आपने सॉल्व कर लिए। और पी पहले है एस के, तो पी पहले है इसके, ये भी आपका 6 पॉइंट, ये भी आपका क्लियर हो गया और पजल भी हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखकर हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड एट द एंड ऑफ द क्यू, ठीक है। लास्ट रो में आप देखते हो तो कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, सेवेंथ रो है, सेवेंथ रो में एस है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा एस। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप क्या बोलता है, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में, वी आपका ये है और एस आपका ये है, वी और एस के बीच में कितने पर्सन स्टैंड है, 1 2 एंड 3, 3 पर्सन है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिफोर पी। पी के पहले कितने पर्सन्स आपके बैठे हुए हैं, तो पी के पहले आप देखो, पी आपका यहाँ है, पी के पहले आपके 1 2 3 पर्सन स्टैंड है, तो आपका इसका भी आंसर होगा 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, एज मेनी पर्सन स्टैंड बिफोर क्यू एज आफ्टर। क्यू के बाद टी है, हाँ, एज मैनी पर्सन स्टैंड बिफोर क्यू एज आफ्टर। तो आपका आंसर होगा क्यू के बाद टी वी पी आर यू और एस, तो आपका राइट आंसर होगा एस, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्यू। आर का पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आर है, लास्ट से थर्ड पोजीशन पे आर है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे ही पजल के कुछ क्वेश्चंस आप अलग अलग टाइप के पजल लें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपका पजल का जो करने का जो तरीका है सॉल्व करने का, वो भी आपको क्लियर होगा और आप कैसे पजल को सॉल्व करते हो ये सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप पजल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।